चांद की तरफ बढ़ चला भारत का चंद्रयान 3, लेकिन एक अनजाने डर ने बढ़ा दी इसरो की धड़कनें। अगर किसी कारण से हो गई मिशन पर ये एक गलती, तो चांद के बजाय वापस धरती पर लौट आएगा चंद्रयान 3। इसरो को क्यों मिले ऐसे सिग्नल? क्या हो रहा है चंद्रयान 3 के साथ? इसरो ने प्लान बी पर काम करना क्यों शुरू कर दिया? दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मिशन चंद्रयान 3 ने अपनी सफलता का एक चरण और पूरा कर लिया है। उसने पृथ्वी के ऑर्बिट के सभी चक्कर अपने तय समय में पूरे कर लिए हैं और अब इसरो ने उसको चंद्रमा के रास्ते की तरफ इजेक्ट कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 अगस्त 2023 तक ये यान चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। इसरो ने देर रात किए गए अपने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने तय समय पर इंजन को पृथ्वी के ऑर्बिट से इजेक्ट करने के लिए ऑन किया और उसको पर्याप्त एक्सेलरेशन देकर चांद की तरफ जाने वाले रास्ते पर भेज दिया। इंजन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में भेजने के लिए स्पीड देने की इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में इंजेक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस को इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क इकाई अंजाम देती है। इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारा अगला स्टॉप चंद्रमा है और इसके लिए पूरी इसरो टीम मुस्तैद है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इस बार का ये मिशन बहुत अहम है और इसे किसी भी हाल में चंद्रमा की डार्क साइड पर लैंड होना है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इसरो इस मिशन की एक एक छोटी से छोटी चीज को गहराई से देख रहा है और समझ रहा है। एक छोटी सी चूक भी इस मिशन को बर्बाद कर सकती है। और बात सिर्फ मिशन की नहीं है, बात है इसरो के भरोसेमंद लॉन्चिंग की, क्योंकि इसरो का सक्सेस रेशियो बहुत हाई है और बड़े बड़े देश भारत को लॉन्चिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। हाल ही में भारत चंद्रयान 4 की भी तैयारी कर चुका है और इसके लिए जापान भी भारत के इस मिशन में शामिल होने जा रहा है, जो तकनीक में भारत से काफी आगे था। वहीं नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन में इसरो को भी शामिल किया है। यानी ऐसे ऐसे देश भी भारत के स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो तकनीक में काफी आगे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर इसरो की तरफ से जिस डर का खुलासा हुआ है, जो डर इसरो कार्यालय से बाहर आया है, उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। करोड़ों लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि अगर इसरो ने एक हल्की सी चूक कर दी या तकनीकी कारणों से हो गई तो अपना चंद्रयान 3 चांद पर जाने के बजाय वापस धरती की तरफ लौट आएगा। जी हां, ऐसा हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है और ये चूक कौन सी है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है और या फिर ये इसरो के कंट्रोल से बाहर का काम है? ये सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। ये एक गलती कर देगी सारा खेल खत्म। वापस धरती पर लौट आएगा चंद्रयान 3। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन वैज्ञानिक मिशन को लेकर हर एक चीज पर गौर कर रहे हैं और ये इसरो ने खुलासा किया है कि ये एक गलती, फिर चाहे वो किसी भी कारण से हो, वो एक गलती हुई तो अपना चंद्रयान 3 वापस धरती की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी भ्रमित हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने जानकारी देकर बताया है कि चंद्रयान 3 इस समय 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति थोड़ी थोड़ी धीमी करेंगे, क्योंकि जिस समय ये चांद के नजदीक पहुंचेगा, यानी उसकी सतह से करीब 11,000 किलोमीटर दूर, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा, चांद का भी करीब 0 होगा। इसे L1 पॉइंट कहते हैं। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान 3.69 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट के पेरिजी यानी 10 दिन बाद। हालांकि ऐसा ना हो, इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं और ऐसा होने पर क्या होगा, ऐसा इसरो की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। हो सकता है इसके लिए इसरो प्लान बी पर भी काम कर रहा हो, हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की गति को लगातार कम किया जाएगा।
चंद्रमा की ग्रेविटी के हिसाब से फिलहाल चंद्रयान 3 की गति बहुत ज्यादा है। इसे कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा, यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसी गति पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सकेगा। फिर धीरे धीरे उसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाया जाएगा। अभी तक चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का मुंह चांद की ओर था। जल्द ही इसे घुमाया जाएगा ताकि डी ऑर्बिटिंग या डी बूस्टिंग करते समय चंद्रयान 3 को दिक्कत न हो। डी ऑर्बिटिंग यानी जिस दिशा में चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा था उसके विपरीत दिशा में घूमना। डी बूस्टिंग यानी गति को कम करना। इसी तरह से चंद्रयान 3 की गति कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास इसके लैंडर को उतारा जाएगा। डर में लगे हैं ऐसे यंत्र जो खुद कराएंगे लैंडिंग। माना जा रहा है कि 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को बढ़ाकर करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा, यानी करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत देखें तो 1.2 लाख किलोमीटर जाने में से करीब 51 घंटे लगेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, लेकिन ये 3.6 लाख किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर के बीच बदलती रहती है, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर एंड RF बेस्ड अल्टीमीटर्स, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर्स लगे हैं। ये उसके इंजन को यानी आगे बढ़ाने या फिर डी एक्सेलरेट मतलब गति धीमी करने में मदद करेंगे। ऑन बोर्ड कंप्यूटर ये तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर के लिए ऑन किया जाएगा, यान किस दिशा में जाएगा। लैंडिंग की जगह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने फिक्स कर दी है। लैंडिंग के समय धीरे धीरे थ्रॉटल कम करेंगे। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। लैंडर के लेग्स 3 किलोमीटर प्रति सेकंड को बर्दाश्त कर लेंगे। इंजन से निकलने वाले धूल से बचने के लिए ऐसा किया जाएगा।